अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि अभी कर्नाटका के अंदर कांग्रेस ने एक बिल पास किया है, हिंदू मंदिरों पे 10% टैक्स लगा दिया है और मुस्लिम बोर्ड और ईसाई बोर्ड को 100 करोड़ और 200 करोड़ की सब्सिडी दी है। क्या लगता है जिस देश में हिंदू 80% के आसपास है, वहाँ पे ऐसे डिसीजंस कैसे ले लेती है सरकारें? तो आपको लग रहा है 10% जो टैक्स लेने की बात गवर्नमेंट ने कही है, तो गवर्नमेंट हालांकि टैक्स पहले भी ले रही थी, देवस्थान विभाग के अधीन जितने भी मंदिर है उनका पैसा अभी भी ट्रस्ट के माध्यम से सरकार के पास में जाता है, सुविधाएं तो अभी भी नहीं है। आपको क्या लग रहा है 10% लोग जो ऐसे बोल रहे हैं ये तो जजिया हो गया एक तरह से। भी आपके माध्यम से सुन रहे हैं बाद में सुविधा हरियाणा से, हाँ जी, हाँ जी, दर्शन करने आए बाबा के? हाँ जी, हाँ जी, दर्शन कर लिए? हाँ जी, कर लिए। अच्छा, अभी हम एक सर्वे कर रहे हैं, अभी लोकसभा चुनाव भी पास में ही है, हमारा सर्वे ये चल रहा है कि क्या हाल ही के समय में लोगों के अंदर धर्म को लेके ज्यादा जागरूकता आई है? हाँ बिल्कुल आई है। आई है? आपको क्या लग रहा है अंकल जी? बिल्कुल सही है, जागरूकता आई है। जागरूकता आई हाँ है? जी, हाँ जी। इसमें सरकार का रोल भी है क्या? सरकार का रोल तो है ही है, बाकी ऐसा है भी अब हम सनातनी हैं तो हमें इस चीज़ का तो जरूर ध्यान रखना, जो हिंदू है धार्मिक स्थान पर आएगा थोड़ा बहुत अपनी स्ट्रेंथ दिखाएगा, ठीक है कि नहीं, तो उससे मोटिवेशन भी मिलेगा। तो ये आने वाला टाइम है जो मतलब धर्म को लेकर बहुत अच्छा ये जो अभी चल रहा है माहौल बहुत बढ़िया है। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अच्छा, जो लोग ये कहते हैं कि साहब मंदिर क्या खाने को दे देगा, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखो पहले भी तो खाना हर बंदा कमा के ही खा रहा था, अभी कमा के ही खाना है, ठीक है। अब अगर बाकी लोग ऐसे जुड़ के चल रहे हैं तो एक सनातनी को धर्म जुड़ने में क्या दिक्कत है, ठीक है ना। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि अभी कर्नाटका के अंदर कांग्रेस ने एक बिल पास किया है, हिंदू मंदिरों पे 10% टैक्स लगा दिया है और मुस्लिम बोर्ड और ईसाई बोर्ड को 100 करोड़ और 200 करोड़ की सब्सिडी दी है। क्या लगता है जिस देश में हिंदू 80% के आसपास है, वहाँ पे ऐसे डिसीजंस कैसे ले लेती है सरकारें? नहीं, वो ऐसा है, वहाँ का इतना हमारे को नॉलेज नहीं, हम हरियाणा का और पंजाब का और इधर राजस्थान का थोड़ा नॉलेज है, उधर का इतना नॉलेज नहीं है। ये क्या बिल पास किया हमें? फिर बिल ये है कि जो हिंदू मंदिर है उनके ऊपर 10% टैक्स लगेगा, उनकी जो कमाई वार्षिक कमाई आती है उसमें 10% टैक्स गवर्नमेंट ले लेगी, जबकि मुस्लिम बोर्ड और जो ईसाई बोर्ड है उनको सरकार अपने पास से पैसा देगी। मैं बोलूँ इस पर? आप बताइए भैया। भाई साहब माफी चाहता हूँ, बहुत सही काम किया है, सही काम किया है। भाई साहब सुनिए, एक बार सुनो। इधर आ जाए, थोड़ा रास्ता भी रुक रहा है, आप लोग ध्यान से सुनना, बहुत सही काम किया है। कैसे? पिछले 6 महीने से बागेश्वर धाम मंच पे खड़े होकर एक बात कह रहे हैं। बात क्या कह रहे हैं कि जितने हिंदू मंदिर है हिंदुओं के अधीन हो। हिंदू के मंदिर जितने भी हिंदुओं के अधीन है, कितनी सुविधाएं मंदिर दे रहे हैं। जनता को 8 किलोमीटर पैदल उतार दे रहे हैं पहले, और जाने का साधन पैदल है। 50 रुपये किराया है तो 150 अपने मर्जी से मांग रहे हैं। न किराया निर्धारित है, न दूरी निर्धारित है, न दर्शन का समय निर्धारित है। वीआईपी परंपरा मंदिरों में चल रही है। पहले ये वीआईपी परंपरा बंद कराई जाए, उसके बाद ये जितने हिंदू हैं ये संगठित हों और प्रण करें, मैं दान पेटी में तभी दान डालूंगा जब हमारे मंदिरों का अधिग्रहण हम करेंगे। सरकार को मौका तो हम दे रहे हैं। पिछले साल वैष्णो देवी में 4038 करोड़ के पास लगभग पैसा आया एक साल के अंदर, जहां 1200 करोड़ था वहाँ 3800 करोड़ पहुंचा। और वो श्राइन बोर्ड कर क्या रहा है, एक राजमा दाल चावल 10 रुपए के खिला के सारे पैसा लेकर के सुविधाएं क्या दे रहा है। ठहरने के नाम से केवल 10 कमरे बना रखे हैं। आप 1000 कमरे बनाओ, लोगों को होटल लेकर रहना पड़ता है। जो मध्यम वर्गीय परिवार है, क्या उसके लिए आप कोई सुविधा नहीं दे सकते अपनी तरफ से? सब लोग जरूरी थोड़ी है संपन्न है, गरीब है, अमीर है, जैसे हैं। अभी इसी धर्मशाला में गेस्ट हाउस सामने हम गए, हमारा एक क्लाइंट बीमार हो गया। हमने कहा भाई साहब 10 मिनट के लिए आप बैठा लो, हम दर्शन करके आ रहे हैं। उसके सीने में दर्द हो रहा, नहीं चल पा रहा है। उन्होंने कहा कि केवल बैठाने के 200 रुपये हैं। आज हमारी सरकारी कोई व्यवस्था मंदिर की तरफ से होती तो हमें यहाँ 200 रुपये देना पड़ता। आप बनाओ ना, इतनी बड़ी जगह खाली, आप 1000 कमरे का बनाओ। तो आपको लग रहा है 10% जो टैक्स लेने की बात गवर्नमेंट ने कही है, तो गवर्नमेंट हालांकि टैक्स पहले भी ले रही थी, देवस्थान विभाग के अधीन जितने भी मंदिर है उनका पैसा अभी भी ट्रस्ट के माध्यम से सरकार के पास में जाता है, सुविधाएं तो अभी भी नहीं है। आपको क्या लग रहा है 10% लोग जो ऐसे बोल रहे हैं ये तो जजिया हो गया एक तरह से। भी आपके माध्यम से सुन रहे हैं, बाद में सुविधाएं हो जाएंगी। जो भी आपके माध्यम से सुन रहे हैं उनसे माफी चाहता हूं। मैंने पहला प्रश्न किया, सही कर रहे हैं। ये मेरा केवल एक आवेश है, एक गुस्सा है। सत्यता ये है कि सनातन धर्म के मंदिरों से सरकार को सब प्रकार से सुविधाएं छोड़ देनी चाहिए। और जितने भी बड़े मठ मंदिर के शंकराचार्य बैठे हैं उन पर तो इनको 1 रुपये का विश्वास है नहीं। एक राम मंदिर का उद्घाटन का समय आया तो राजनीतिक पार्टियां विपक्ष और पक्ष आपस में लड़ने लग गई कि गलत समय में हो रहा, गलत समय में हो रहा। ये भूल गई कि 550 साल बाद हमारा मंदिर मिला हमें वापस।
ऐसे मौकों में जब हम एक नहीं हो पा रहे हैं सनातन धर्म के, तो ये मंदिरों की परंपरा का हमारे हाथ में आएगी नहीं, क्योंकि जहां कांग्रेस सरकार है अपने मन का करेगी और जहां भाजपा सरकार रहेगी अपने मन का। भाजपा सरकार ने कहां छोड़ दिया, भाजपा सरकार खुद अधिग्रहण करके 480 मंदिरों को रखा है। सबसे बड़ा हिंदू मंदिर हमारा देव बद्रीनाथ है, जो उत्तराखंड सरकार, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री भाजपा सरकार के कार्यकाल में है। केंद्र जब तक हस्तक्षेप नहीं करेगा और जब तक हिंदुओं का बल नहीं समझेगा तब तक कुछ नहीं होगा। मोदी जी का नारा 400 पार, 400 पार तो हम पहुंचा देंगे मोदी जी। आप राम मंदिर, कृष्ण मंदिर बनवा देंगे, विश्वनाथ का कॉरिडोर बनवा देंगे, क्या इससे हमारा जीवन चल जाएगा? हमारे जीविका चलाने वाले मंदिरों से जितने साधन है, अभी मेला चल रहा है तो गरीब लगाए हुए हैं। अभी सुबह गाड़ी आई थी, क्रेन लेके घूम रहे, हटाओ मैं यहाँ से, हटाओ यहाँ। आप निर्धारित कर दीजिए जगह कि जितने गरीब मध्यम वर्गीय मेला में सामान बेचने आए, आप इस लाइन में बेचिए। दर्शन करने वाले सब एक लाइन में लगिए, व्यवस्थाएं बढ़ाइए, सुविधाएं बढ़ाइए। सरकार से छीन लेंगे हम लोग मंदिर, लेकिन जब केंद्र इसका साथ देगा तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। हिंदुओं के चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। क्या लग रहा है आपको, जिस देश में 80% हिंदू है वहां पे ऐसे डिसीजंस क्यों आ जाते हैं? इसलिए आ जाते हैं कि यहाँ कहना नहीं चाहता, माफी चाहता हूँ, यहाँ सब नकली हिंदू हैं। एक मुसलमान अपने धर्म का विरोध करता है तो सैकड़ों लोग आ जाते हैं। एक ईसाई के खिलाफ बातें होती है तो सैकड़ों लोग आ जाते हैं। एक पारसी के खिलाफ बातें तो सैकड़ों लोग आ जाते हैं। लेकिन आज दुर्भाग्य है सनातन धर्म और हिंदू धर्म का कि एक हिंदू को लोग मारते रहते हो, करता अच्छा इसने चोरी की, इसने ये किया, इसने ये किया, कोई बोलने वाला नहीं है। सारे हिंदू सनातन धर्मियों को एक होना पड़ेगा और पहले उस धर्म पर स्वयं चलना पड़ेगा। पहले हम स्वयं उस रास्ते पे नहीं है, हम खुद रास्ते में थूक रहे, दूसरों ज्ञान सिखा रहे, भैया यहाँ मत थूको, यहाँ ये मत करो। सुविधाओं का अभाव केवल इसी कारण से है कि जो व्यवस्था करने वाले उनको इग्नोर कर दिया जा रहा, साइड कर दिया जा रहा, और जो मलाई चाट रहे वो सरकार में बैठ के उसका अधिग्रहण कर रहे हैं। मंदिर के पैसे से हज हाउस सब्सिडी, आप उत्तर प्रदेश को देख लो, आज योगी आदित्यनाथ ने ऐसा व्यवस्था कर दिया है। मैं इलाहाबाद प्रयागराज का रहने वाला, मैं जानता हूँ कि पिछले 10 सालों में क्या बदला। गुंडा राज जड़ से खत्म। 12 बजे रात बेटियां निकल नहीं सकती थी, आज उसी नोएडा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां दिन दहाड़े कपड़े उतार लिए जाते थे, आज वहां कपड़े पहनाए जा रहे हैं डर के मारा कि बाबा जी बकिया उधेड़ देंगे। आज ये बदलाव है। नेता हो तिनके जैसा हो, नेता हो मोदी जी जैसा। मोदी जी का और कोई विरोध नहीं है। मोदी जी और कांग्रेस में केवल इतना ही अंतर है कि मोदी जी राष्ट्रवादी हैं और वो लोग राष्ट्र के विरोधी हैं। आप कहेंगे कैसे विरोधी हैं? विरोध किस चीज़ का है? राष्ट्र का विरोध नहीं कर रहे। राहुल गांधी पूरे भारत की यात्रा कर रहे हैं, वो राष्ट्र के लिए तो कर रहे हैं। राष्ट्र के लिए क्यों कर रहे हैं? कि ताकि हमारा बल बन जाए। अरे बल कहाँ से बनता है? राष्ट्र के साथ धर्म चलता है। धर्म से देश नहीं चलता है, राष्ट्र से धर्म चलता है। अरे भाई धर्म बचेगा तभी तो देश रहेगा, और जब देश रहेगा तभी धर्म चलेगा। अब देश के पीछे भागते रहे और सब लोग अपने धर्म को छोड़ दे, कोई फायदा नहीं। आप कह रहे हैं पुरातन व्यवस्था में जैसे कहा जाता था कि धर्म जो होता है वो देश, धर्म और काल, ये तीनों चीजें साथ चलती हैं। जब तक हम प्राचीन परंपराओं को नहीं स्वीकार करेंगे, नई व्यवस्था हमें आधुनिकता की ओर ले जाती रहेंगी। आज जैसे जापान, टोक्यो, चीन, अमेरिका, रूस, बर्लिन, स्पेन, फ्रांस, ये देश हमसे 100 साल आगे चल रहे हैं। उसका कारण कि इन्होंने धर्म को साइड रखा, इन्होंने देश को महत्व दिया। जरूरत देश की है। अरे भाई देश रहेगा तभी तो धर्म का पालन करोगे। आज मिस्र चले जाइए, अरबिया चले जाइए, बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं, मुस्लिम कंट्री, जहाँ पर लोग एक ही धर्म के दोनों लोग लड़ रहे हैं, अपने आपस में लड़ रहे हैं। अरे आज अगर उन्होंने समझा होता कि हमारा धर्म एक, हमें नहीं लड़ना आपस में, आज हिंदू आपस में ही लड़ रहे हैं कि हम बौद्ध हैं, हम जैनी हैं, हम फारसी हैं, हमारे फलाने गुरु हैं, हमारे फलाने गुरु, हम बड़े। इसलिए सनातन एक है, सबको एक होना पड़ेगा। जाति पाति वर्ण व्यवस्थाओं को खत्म करना पड़ेगा और बड़े बड़े शंकराचार्य महामंडलेश्वर को एक मंच पे आकर घोषणा करनी पड़ेगी कि भाई हम सब एक हैं, कोई भेदभाव नहीं। डॉक्टर बी साहब अम्बेडकर जब स्थापना किए संविधान की, जब उनका इतना अपमान हुआ इसी देश के अंदर, जब गांधी जी के पास उन्होंने गए, देश आज़ाद हुआ कि महात्मा गांधी जी हमें भी पूजा का अधिकार दीजिए। गांधी जी ने कहा ठीक है, संतों से पूछ करके बात करेंगे कि नीचे वर्ण के लोगों को, वर्ण संकरों को पूजा का अधिकार मंदिर में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो गांधी जी ने कह दिया कि देश धर्म बाहुल्य देश है, यहाँ धर्म की लड़ाई हो जाएगी, जो संविधान मनु का उसको चलने दो, अपना संविधान लागू करो। जो मनु का संविधान तो पहले भी नहीं था सर। हाँ, जब तक महाभारत कालीन समय था। महाभारत कालीन समय के अंदर वर्ण व्यवस्थाएं थी, जाति व्यवस्थाएं हालांकि थोड़ी बहुत आ चुकी थी, पर इतनी प्रबल नहीं थी। मनुस्मृति की बात की जाती तो मनुस्मृति तो एक पुस्तक मात्र है। संविधान को भी जब तक नहीं माना जाए, केवल एक पुस्तक मात्र ही है वो भी।
तो जो एक ये विरोध है, ये नैरेटिव है, आजकल हर व्यक्ति अपना झंडा लेके खड़ा है, बस, बस, हर बस। व्यक्ति अपना अलग